है संतान गोपाल यंत्र हमें किस दिन लाना है। दूसरा सवाल ये है कि संतान गोपाल यंत्र हमें घर में कहाँ लगाना है। संतान गोपाल यंत्र को हमें अभिमंत्रित कैसे करना है। संतान गोपाल मंत्र घर पर किस दिन लाना है। तो ये सारे जो सवाल है इसके जवाब तो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ और मस्त दोनों रहना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, नहीं तो मेरी तरह आपको भी सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पे ही जीना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महादेव का नाम लेकर के आज की ब्लॉग शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है ना, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा जिन्होंने एकदम जेन्युइन क्वेश्चंस मुझसे किए हैं उनका नाम है ज्योति जी। ज्योति जी ने मुझसे 4-5 सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछे हुए हैं और हो सकता है कि वो सवाल सभी के मन में आता होगा, तो किसी ने कमेंट्स नहीं किया होगा। तो और उसी से रिलेटेड 1-2 जन ने और भी मुझसे सवाल किए हुए थे, तो मैं रिप्लाई उनको दिया था मैंने। पर मैंने सोचा कि जब सबके मन में ये सवाल होंगे तो इसके ऊपर एक वीडियो बनना तो ज़रूरी है। वीडियो तो आगे बनाऊंगी, लेकिन आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें दोस्तों इस वीडियो को। और साथ ही साथ बेल आइकन, जो ये बेल दिख रही है, ऐसे बेल दिख रही है, इस बेल को ऐसे क्लिक कीजिए, जो कि ऑल कीजिए। क्लिक करने के बाद ऑल कीजिए, जो कि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो पूछा जाने वाला सवाल है, संतान गोपाल यंत्र हमें किस दिन लाना है। दूसरा सवाल ये है कि संतान गोपाल यंत्र हमें घर में कहाँ लगाना है। संतान गोपाल यंत्र को हमें अभिमंत्रित कैसे करना है। संतान गोपाल मंत्र घर पर किस दिन लाना है। सारे जो सवाल है इसके जवाब तो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ जो चैलेंज वाली वीडियो के ऊपर भी पूछे गए 2-4 सवाल हैं, तो उन सभी सवालों का जवाब स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संतान गोपाल यंत्र हमें घर में मंदिर में रखना है या घर में कहाँ रख सकते हैं। तो देखिए, संतान गोपाल यंत्र है आपके बेडरूम में पूर्व दिशा की तरफ रखना है। और जब आप संतान गोपाल यंत्र आप किसी भी गुरुवार, एकादशी को ला सकते हैं। गुरुवार, इससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता, एकादशी सबसे बड़ी है, गुरुवार का दिन ला सकते हैं। और नहीं तो अगर अभी तक जिसने नहीं लिया है तो जन्माष्टमी भी आ रही है इसी महीने में, तो आप लोग वेट कर लीजिए और जन्माष्टमी के दिन ये सारी चीजें अपने घर में लेकर आइए। कान्हा जी की फोटो लेकर आइए, मोर पंख लेकर आइए और संतान गोपाल यंत्र लेके आइए और पुत्र जीविका माला, ये सारी जन्माष्टमी तो शुभ अवसर तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, तो उस दिन इसे सब लेके आइए। और जैसे ही हम गोपाल जी की पूजा करेंगे उसी तरह से आप उस यंत्र की पूजा कीजिए, अभियंत्रित कीजिए उसे। और अपने घर के जहां आपका बेडरूम है या जहां आप सोते हो, अब ऐसा भी बहुत लोगों के पास है कि जो उनका एक ही घर है और एक ही घर में सोते हैं, तो उनको अलग सेपरेट रूम नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो आप जहां सोते हैं बस आपको वो यंत्र दिखाई देना चाहिए और वो यंत्र पूर्व दिशा में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। तो ठीक है, अब आपको इस चीज का तो सवाल का जवाब मिल चुका है। अब बात करते हैं, और हाँ, संतान गोपाल यंत्र है ना, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, पर ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलता है। आप ऑफलाइन जाएंगे ना, तो ऑफलाइन जो है क्या कहते हैं इसे, कि ऑफलाइन जो है ना इसे, तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। और ये यंत्र जो है ना दोस्तों, ये तांबे में होना चाहिए। इसमें तांबे, पीतल ऐसे दोनों में मिलते हैं, तो आपको तांबे में बना हुआ ये यंत्र रहना चाहिए। तो आप उनसे कहिएगा तांबे का संतान गोपाल यंत्र दीजिए। जहाँ पूजा की सामग्री बहुत ज्यादा स्टोर बड़ा है, तो वहां पे आपको ये बहुत आसानी से छोटा 100 रुपीज, 150 रुपए तक मिल जाएगा। पर यही ऑनलाइन 450-500 रुपए दिखा रहा है इस यंत्र का, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि आपको घर में कृष्ण जी की आपको फोटो लगानी है, वो भी माखन खाते हुए, ऐसे माखन खा रहे हैं, वो वाली फोटो आपको घर में लगानी है। आपका एक ही घर है तो उसी घर में आपको लगानी है, सिर्फ याद रखिए दिशा पूर्व दिशा में लगानी है। और अगर आपका डबल मतलब 1 BHK है, आप 1 बेडरूम किचन में रह रहे हो, तो एक किचन में लगा सकते हो, बेडरूम में लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरा किचन तो बहुत छोटा है इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया हुआ है कि मैंने 1 आर के घर को 1 BHK में कन्वर्ट किया है, तो बहुत ही छोटी छोटी जगह है इस घर में, पर फिर भी सब मैनेज हो जाता है। क्योंकि अभी तो हम 2 हैं, जब तीसरा आएगा तब देखेंगे, दूसरे घर का सोचेंगे, पर अभी जब तक हम दोनों तब तक चल रहा है दोस्तों।
तो ये चीजें तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में जब आप मंत्र लेकर आएंगे ना, या तो आप अब जैसे कि अगर जन्माष्टमी के एक दिन पहले आप ले लीजिए, और जिस दिन जन्माष्टमी का आपका उपवास आएगा रात के 12 बजे हम सभी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो उसी दिन उसी समय पर आप उस यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करके अभिषेक वगैरह करके उसे भी अभिमंत्रित कर लीजिएगा। अभिमंत्रित में जो सबसे खास बात होती है घी या तेल, तो घी आप देसी घी गाय का लगा के पूरा अच्छे से उसको लगा करके उसे फ्रेम करा लीजिए। नहीं तो पैकेट, जैसे कि मैंने तो उसे जिसमें वो प्लास्टिक में दिया हुआ था, तो उसी प्लास्टिक में मैंने वापस लगा करके स्टेपल करके मैंने लगा दिया, मैंने उसे फ्रेम नहीं किया। अगर आप बड़ा लेके आते हैं और आपको लग रहा है कि आप फ्रेम करा सकते हैं जैसे दिखने के लिए, अभी जैसे हम सोते तो हमें बहुत आसानी से वो चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन आप लोग को बहुत छोटा भी इतना तो बड़ा लेके आना है, कम से कम जो उसके अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं वो आपको शो होते रहे, दिखते रहे, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो चैलेंज वाली वीडियो है उसके ऊपर 4-5 कमेंट आए हुए थे, खास करके ज्योति जी का, तो मैं सभी चीजें यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला यही है कि आप पीरियड में इन एक भी एक्सरसाइज को मत कीजिए। हाँ, आप अगर डाइट वगैरह फॉलो कर रहे हैं, आपको पतला वगैरह होना है, आप उसकी एक्सरसाइज अगर कर रहे हो कोई भी, तो आप कर सकते हो। बट इसके अलावा जो भी मैं आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ, क्योंकि मैं वो कंज्यूम होने के लिए दिखा रही हूँ, तो उस चीज को आपको पीरियड्स के उस 5 दिन नहीं करना, आप छठे दिन से स्टार्ट कर सकते हो। 5वें दिन तक नहीं करना, छठे दिन से आप सारे उपाय स्टार्ट कर सकते हैं। और भी एक चीज मैं बताऊंगी कि जैसे हमारी ओवरीज में या बच्चेदानी में सूजन आ जाती है, तो फर्टिलिटी अच्छे स्ट्रांग होने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, मैं 5 दिन के बाद बताऊँ, क्योंकि वो पीरियड के 5 दिन बाद ही करना है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि जो मुझे इसके पहले भी कमेंट आया था कि लवंग का पानी हमें कैसे पीना है, कब पीना है, तो ये बहुत ही कॉमन है प्रश्न, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो इसलिए इसका जवाब तो देना बनता ही है। तो दोस्तों देखिए, लवंग आपको रात को 1 गिलास पानी में भिगा के रख देनी है। मौसम ठंडा है तो चाहे आप उस पानी को गुनगुना भी कर सकते हो, मैं तो नहीं करती हूँ क्योंकि पूरी रात में, रात के ना 8-9 बजे ही उसको 1 गिलास में भिगा कर रख देती हूँ, जो कि सुबह जब मैं उठती हूँ, जब वो पानी पीने की कोशिश करती हूँ, तो पूरा लवंग है ना, उस पूरे लवंग का स्मेल के साथ पूरी लवंग फूक जाती है, और पूरा जो लवंग का जितना भी तत्व है उस पानी में उतर आता है। तो और जब आप पानी पियोगे तो उस पानी का कलर भी चेंज पूरे लवंग के कलर का हो जाता है, थोड़ा सा पीला ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो आपको उसे सिप सिप में पीना है। जैसे कि आप उसका एक तो आप उसे खाली पेट सुबह सुबह ही पी सकते हो, तो सो के उठो पहला पानी आप वही पी लो, या अदरवाइज आप एक काम करो, आप पहले अपना जो नॉर्मल पानी पीते हैं वो नॉर्मल पानी पी लो, और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह कर लो, फिर पी लो। तो मैंने जब पहले तो मैं ऐसे ही कर रही थी, बट अभी मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि नहीं, अगर इससे तुम खाली पेट ज्यादा पियोगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो फिर इसके लिए उस पानी को भी मैं अभी क्या किया, अभी स्टार्ट किया है कि अभी पीरियड से भी उस पानी को भी आपको नहीं लेना है, पीरियड के 5वें दिन के बाद से ही आप उसको उस लवंग के पानी को भी लेना। हाँ, ये बात ध्यान रखिए। तो अब मैंने सोचा कि मैं उसको सबसे पहले मॉर्निंग में 2 गिलास पानी पीती हूँ, तो लवंग का पानी ही पी लिया करूंगी 1 गिलास, और उसके बाद थोड़ा टाइम रुक के एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद 2 गिलास पानी पी लिया करूंगी। तो ये तो लवंग के पानी की बात हो गई। कितने बजे पीना है, इसका टाइमिंग कुछ भी नहीं है, बस आपको जब भी आप सो के उठ रहे हो सुबह मॉर्निंग में, आपको मुंह वगैरह धोना ही नहीं है। मतलब जो हम लोग कुल्ला करते हैं ना मुंह में पानी वगैरह डाल के, बिल्कुल भी नहीं करना। जो हमारे मुंह की जो लार होती है ना, वो उस पानी के साथ हमारे पेट में जानी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को साफ करता है वो लार। जो हमारे शरीर की गंदगी ना, उस गंदगी को भी वो लार बाहर निकालती है। और जो तीसरा सवाल मुझसे ये किया गया था कि दी मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का, तो मैं शाम को भी कर सकती हूँ क्या? आप शाम रात कभी भी कर सकते हो, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका पेट खाली होना चाहिए। मतलब आपने खाना खा लिया फिर एक्सरसाइज करोगे तो सब उसका उल्टा होगा, और आपके पचन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप खाना खाने के बाद वॉक कर सकते हो, ठीक है, बट लेकिन एक्सरसाइज वगैरह आपको खाली पेट ही करनी है। जैसे कि अगर आप पूरा दिन काम में बिजी हो, शाम के 4 से 5 बजे के बीच में आप फ्री हो, तो 4 से 5 बजे के बीच में आप एक्सरसाइज वगैरह कर लो। शुगर अवॉइड करो। मैंने शुगर पूरी तरह से अभी बंद कर दी हुई है। मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं शुगर के बिना नहीं मेरा कुछ हो पाएगा। आज मैंने बीच में भी 1 महीना पहले बंद किया था, तो फिर मैं मुझसे नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं होता था। चाय देखती थी, चाय के पीछे पागल हो जाती थी। फिर उसके बाद मैंने अपने दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल किया, समझाया,
कि तू क्या कर रही है, अगर तुझे माँ बनना है तो तुझसे मतलब शक्कर नहीं छूट रही है, ऐसा अपने आप को समझा कर फिर मैंने अभी शुगर पूरी तरह से बंद कर दिया। और सच में बता रही हूँ आपको ना, शुगर जब आप बंद करोगे तो आपको खुद अपने अंदर चेंजेस देखोगे। मुझे ऐसा लगता था, मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे तू शुगर बंद कर दे, शुगर बंद कर दे, बट मैंने जैसे उसे बंद किया है ना, इतना फर्क दिखा है मेरे अंदर, इतने चेंजेस दिखे हुए हैं ना। सबसे ज्यादा तो वो जो हमारे शरीर में आलस, एक सुस्ती आती है ना, वो तो पूरी तरह से हट जाने वाली है आपके शरीर से जिस दिन आप शुगर बंद कर दोगे। तो फिर अभी जैसे मेरा व्रत वगैरह रहता है तो उस दिन गुड़ की चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि और हस्बैंड को भी गुड़ की चाय बना के देती हूँ। बहुत सारे लोग की गुड़ की चाय फट जाती है, तो आप जो काला वाला गुड़ आता है ना मार्केट में, वो डब्बे में आते हैं, वो वाला गुड़ यूज मत कीजिए, उस गुड़ की चाय फटती ही फटती है। येलो कलर का जो गुड़ आता है, आपने देखा होगा, येलो पूरा येलो रहता है, उसे लीजिए और उसे डाल मतलब उसमें चाय बना करके आप पीजिए, तो फिर नहीं फटेगी करके। हाँ, उसमें नहीं फटती है। और अगर जो ब्लैक कलर और रेड कलर का गुड़ आता है उसमें बनाएंगे तो तुरंत ही फट जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल डाला हुआ रहता है दोस्तों, इसके वजह से ऐसा होता है। और गांव के भी देखो आप, कभी गांव में भी गुड़ की चाय पियोगे तो सिर्फ प्लेन ही गुड़ की रहती है, उसमें दूध वगैरह नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल तो नहीं होता, पर वो इतना जल जाता है, इतना जलाया जाता है उस चीज को, तो वो तो फटनी है। और अदरक वगैरह जब दोनों साथ में डाल देंगे तो फट ही जाती है। इससे अच्छा यही है कि आप पीले गुड़ की बना के पीजिए, और नहीं अगर आपसे कंट्रोल हो सकता है तो उस चीज को अवॉइड ही कर दीजिए। लगे तो आप सादा प्लेन दूध ही पीजिए, पर शक्कर शुगर को अवॉइड कीजिए। मैंने जितना सोचा और जितना मैंने इसके ऊपर स्टडी की इस चीज को लेकर के कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मुझे जो मेरे सामने रिजल्ट आया वो शुगर, डेयरी प्रोडक्ट, मतलब दूध जो है प्लास्टिक के आ रहा है। अगर आपके घर में तबेला है, आपके घर में तबेले का दूध आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि अगर आप उसे पी रहे हैं तो फिर ध्यान देखिए उसको, क्योंकि हैवी होता है ना, पचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मॉर्निंग में दूध लिया कीजिए जो कि पूरे दिन में आसानी से पचन उसका अच्छे से हो सके। और नहीं तो जो डेयरी, जो भी प्लास्टिक के दूध हम लेके आते हैं ना, उसमें केमिकल रहता ही है दोस्तों। आप देखिए 2 दिन तक घर में रखे, तीसरे दिन वो दूध फट जाएगा। पर वही आप अगर तबेले का दूध लेकर आ रहे हैं, वो फ्रेश दूध है, तो वो 4-4 5-5 दिन में खराब नहीं होता, आप उसे जब पकाते रहेंगे तो ये सारी चीजें जो हम प्रोडक्ट वाली खाते हैं वो तो ऑलरेडी आपको सभी को पता है कि उन सभी प्रोडक्ट में केमिकल होता ही है। उन्हें एक्सपायरी है तो मतलब केमिकल आया तभी उसकी डेट दी जाती है, तो इसलिए उन सारी चीजों से बचिए। जितना भी ये फ्राई वगैरह पैकेट के आते हैं ना सामान, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो उनको भी थोड़ा दिन के लिए अवॉइड कर दीजिए, मत खाइए, आपके हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अभी जैसे कि मुझे मेरा वेट लॉस भी करना है, तो वो सारी चीजें मुझे वेट लॉस की भी आपसे जर्नी शेयर करनी है, कैसे मैंने 1 हफ्ते में मेरा 3 किलो वजन कम किया। सब कुछ आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगी, सारी चीजें मैं एक साथ तो नहीं बता सकती हूँ ना दोस्तों, तो इसके लिए मैं आगे आप लोगों से उस विषय पे बात करूंगी। लेकिन अभी उस चीज को क्यों नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन में कहीं बाहर जा रही हूँ। मुझे एक जगह से, ऐसा समझ लीजिए बस भोलेनाथ ने मुझे बुलाया है, तो अब आप लोग गेसिंग करके बताइए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस इतना आपको बता रही हूँ, मैं भोले बाबा का दर्शन करने जा रही हूँ। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में ही जा रहे हैं हम, डेट आपको बता दूंगी कब जा रहे हैं, लेकिन अभी उसकी भी मुझे तैयारी वगैरह करनी है। तो जो आपके सवाल थे वो सवाल के शायद आई होप जवाब मिल चुके होंगे। और अगर सिमसा माता से कुछ जरूरी सवाल पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और भी आपको एक्सरसाइज से लेकर कोई भी सवाल पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज में मैंने जैसे हमेशा मेरी वीडियो में बता रही हूँ, आज 3 डे हो गए एक्सरसाइज को, 4th डे के जब करने का समय आया तो मुझे पीरियड ही आ गए। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसमें कि एक्सरसाइज आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो बटरफ्लाई आसन है, और जो दोनों पैर आपको ऊपर रख के कमर के नीचे जो तकिया रख के ना, ये 2 एक्सरसाइज तो आपको रोज रेगुलर में होनी ही चाहिए। तकिया रख के जो कमर आपका ऊपर की तरफ पैर करोगे ना, कम से कम 10 मिनट तक आपको उसी पोजीशन में लेटे रहना है। 10 से 15 मिनट तक उसी पोजीशन में आपको लेटे हुए रहना है। उससे आपको ना खुद रियलाइज होगा, आपके नीचे जहाँ पे हमारी ओवरीज होती है, मतलब हमारी जो बेम्बी होती है, बेम्बी के नीचे, नाभि के नीचे आपको एक अलग सा खिंचाव होगा, आपको खुद फील होगा कि नहीं सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको इतना रिलैक्स भी फील होगा आपकी बॉडी को। देखो, इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपने आप के लिए कोई टाइम ही नहीं निकाल सकते ना, अपने लिए हम लोग कुछ करते हैं। तो जब कुछ टाइम आया है करने के लिए,
ऐसी बहुत सी नॉर्मल चीज़ें हमारे लाइफ को चेंज कर सकती हैं। और हम लोग इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सिर्फ हम पैसा वेस्ट करते हैं दवाइयों में, डॉक्टर्स के पास, जो कहीं बता दे ये बाबा लोग के पास में जाकर। पर एक्चुअल देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो खुद हम अपने अंदर से उस चीज़ को बदलाव कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा कैसे मैंने हनुमान चालीसा से अपने ऊपर की बाधा, जो ऊपरी बाधा थी, मैंने ठीक की थी सिर्फ 40 दिन में। तो आप लोग भी, अगर वो चीज़ नॉर्मल है तो आप लोग भी उसे बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हो। और ज़्यादा बाबा लोग के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि सिर्फ वो पैसा लेने का काम करेंगे। आप लोग खुद से अपनी सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं, आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ उल्टा हो सकता है, तो बागेश्वर धाम सरकार के यहाँ जरूर जाइए। वहाँ से तो आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल ही जाएगा। पर उन्हीं के बताए हुए उपाय से ही मैंने उस चीज़ को दूर किया था, हनुमान चालीसा से। मैंने सोचा था कि इस विषय पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, पर मैं ना कहीं कहीं डर भी रही थी कि मैं कैसे बनाऊं इस विषय पे वीडियो। मेरे मन में ना वो चीज़ अभी भी याद करती हूँ। मेरे पास एक क्लिप भी है मेरी, कि जब मैं घर में वो चीज़ मंत्र पढ़ती थी तो मेरी क्या हालत हो जाती थी दोस्तों। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उसको निकाला हुआ था किसी को दिखाने के लिए, तो मैंने वो क्लिप उनके ही पास है, मेरे मोबाइल में तो मैंने रखा भी नहीं है। उसके पीछे का वजह भी यही है कि मैंने सोचा था कि वो उस विषय जब ऐसा सच में ठीक हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों से ये चीज़ बोली हुई है कि मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती हूँ जो पहले मैं खुद के ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ। जैसे कि अब एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ, और ये आपको भी इससे बेनिफिट ही मिलने वाला, नुकसान कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज की इस भागदौड़ जिंदगी में ना कितने लोगों के पीरियड्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके बताना। इसमें बहुत सारी लेडीज होंगी जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी उनका ठीक ही नहीं हो रहा है। तो आप इन एक्सरसाइज और इस डाइट की वजह से अपना पीसीओडी पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। पीसीओडी का सबसे मुख्य कारण है डेयरी प्रोडक्ट, आप चाहे तो खुद गूगल कर सकते हो। तो पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से, हमारे मोटापे, हमारे जंक फूड, टाइम टू टाइम खाना नहीं खाना। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम टेबल ही है, हमारा टाइम टू टाइम खाना खाना। तो टाइम टू टाइम खाना कैसे खाना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको कब नाश्ता करना है, कब आपको लवंग पानी तो आपको मॉर्निंग में सो के उठ के ही पीना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी फर्स्ट मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो हमारा टाइमिंग क्या रखें खाने और पीने का, और सॉरी नाश्ते का, साथ ही साथ एक्सरसाइज वगैरह, जो आपको अच्छे से मैनेज हो सके दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपके सभी सवालों के जवाब इसमें मिल चुके होंगे। अगर आपको और भी कुछ सवाल पूछना तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में जरूर जय माता दी लिखिएगा, हर हर महादेव लिखिए। सावन चल रहा है, मेरे भोले बाबा का दिन है, उनको नमन कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।